हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारे सनातन धर्म में वैदिक संस्कृति में अ, जीवन दर्शन और एकदम जो जीवन का सीक्रेट है वो बताया हुआ एक सूत्र है। वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सूत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ये पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अब ये इतना छोटा सा सूत्र है, लेकिन उसमें जो अर्थ पड़ा है वो रहस्यमय ये अर्थ पड़ा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड का। तो ये सूत्र मैं इसके बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और शायद ये बात जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है जीवन के रहस्य के बारे में, परम रहस्य के बारे में, वो शायद किसी के समझ में उतर जाए और काम लग जाए। इसलिए मैं ये सूत्र आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम विजय दास और सनातन धर्म के आधार पर और महापुरुषों के चिंतन और जीवन दर्शन और जीवन में हमको मोटिवेशनल मिले उसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ मेरी YouTube चैनल पर। और YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारा संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा है, उसको कल्चरल लैंग्वेज बोलते हैं। कल्चरल लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा, और उसको देवों की भी भाषा बोलते हैं, फरिश्तों की भाषा। और उसी संस्कृत की देवनागरी लिपि जो लिखते हैं उसमें से बाद में हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा भाषा विशेषज्ञ जो लोग हैं वो बताते हैं। और कल मैं देख रहा था तो कल या परसों कल हिंदी दिवस मनाया गया भारत में। तो जो हिंदी और संस्कृत है उसके जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द में स्वयं में उसी शब्द में उसके अर्थ रहते हैं। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जब पढ़ता था तब संस्कृत का जो विषय आता था तब एक ऐसा मनोदशा हो जाती थी सब विद्यार्थियों सब की कि संस्कृत कठिन भाषा है। हकीकत में वो कठिन है नहीं, क्योंकि उसमें ही सब अर्थ अपने आप में स्वयं अर्थ रहते हैं ये भाषा में। तो ये जो सूत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, वो ज़्यादा सोचने की वस्तु नहीं है। सीधा साधा अर्थ निकलता है कि ये जो पिंड है, जो ये पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। अब ये पूरा, इसके पीछे पूरे का पूरा ज्ञान है। ये सूत्र के पीछे पूरे का पूरा विज्ञान है। इस सूत्र के पीछे पूरे का पूरा जीवन दर्शन है। इस सूत्र के पीछे पूरे का पूरा जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। और हमारे जीवन का हमको समाधान मिल जाए इसी सूत्र को यदि हम समझ जाए, ऐसा ये सूत्र है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं ये सूत्र आपके साथ शेयर करूं, शायद किसी को काम लग जाए और मेरा पक्का हो जाए। मैं तो शायद अक्सर कहता रहता हूँ YouTube चैनल पर कि भाई मेरे ये YouTube चैनल पर मैं जो ये वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसके पीछे एक मोटो रहता है कि भाई किसी को काम लग जाए। लेकिन मैं अपना एक, मेरा अपना निजी एक स्वार्थ रहता है, उसको साथ गनो या परमार्थ गनो जो भी तुम, कि भाई मेरा अपना जो है वो पक्का हो जाए, मेरी जो समझ है वो पक्की बनती चले। क्योंकि हमारे जो वैदिक सनातन धर्म में और ऋषि मुनियों ने और जो हमारे चिंतक हुए हैं, जो संतों महात्माओं साधु, उन्होंने जो चिंतन दिया है वो हमारी समझ में ना आए वो हमारी कमी है, लेकिन जो जो बातें कही है वो सनातन सत्य है।
और उसी के आधार पर हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन्होंने ये सूत्र के ऊपर चल के आगे चल के जीवन के बहुत बड़ा दर्शन दिया कि भाई हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है वो कैसे है। और वो उन्होंने लॉजिकली भी समझाया, तर्क के शास्त्र से और अध्यात्म के शास्त्र से, बौद्धिक स्तर पर और विचार की भूमिका पर भी ये बात साबित हो गई कि हमारे जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। और बाद में तो जितने जितने संत और शास्त्रों में कर्मशः बताया जा रहा, बताते रहे हैं कि भाई ये हमारा शरीर किसका बना हुआ है। तो अभी आधुनिक विज्ञान भी, हमारा जो मॉडर्न साइंस है, वो भी अब ये साबित हो गया है कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों का बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। रामायण में चौपाई आती है ये कि ये जो शरीर है ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जड़, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर में भी आकाश है, हमारे शरीर में जल है, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, हमारे शरीर में वायु तत्व है, हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, मेरा और तुम्हारा। और ये सनातन सत्य है, अध्यात्म की भूमिका में भी सत्य है, और आधुनिक साइंस जो अभी है ये भी अब ये सिद्ध हो गया है, उसको भी सत्य मानते हैं। और कोई मना नहीं करता ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ। ऐसे ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड पूरा जो दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश तत्व है, और पृथ्वी तत्व है, और ये जो पृथ्वी पर अभी तुम बैठे हो, मैं बैठा हूं, तो ऐसी तो पृथ्वी कम से कम वैज्ञानिक बताते हैं 50,000 है ऐसी। अब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में तो कितनी होगी वो तो कल्पना का विषय है, वो तो हमारी बुद्धि वहां पहुंच ही नहीं पाती कि क्या होगा, कितना होगा। कम से कम 50,000 है, 50,000 कम से कम। ये वैज्ञानिकों की अभी भाषा है, वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी, तो पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, और ये पृथ्वी पर पानी है। इतना ही नहीं, ये यहाँ पानी है, इतना ही नहीं, वाटर ये ब्रह्मांड में जगह जगह पर, बहुत जगह पर है। अभी तो नासा ने एक संशोधन किया था कि एक ग्रह उनको कितने लाखों करोड़ प्रकाश वर्ष दूर उन्होंने ढूंढा कि एक ऐसा ग्रह दिखाई दिया कि वहां पर एक टोटल पानी का ही ग्रह है, पानी ही है वहां। तो 5 तत्व ये ब्रह्मांड में है, पानी है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये जो आकाश तो दिखाई देता है, अभी मैं बैठा हूं तो ये यहाँ ये सब अवकाश है, आकाश है। ये जो हॉल में बैठा हूँ मैं यहाँ, तो आज मैं मेरे वर्ड के नीचे मैं वीडियो नहीं बना पाया, और मैं कई टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। इनका कारण है कि बारिश आती रहती है, ये चौमासा है, ये जो वर्षा ऋतु की सीज़न है, तो वहाँ मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, इसलिए तो कम वीडियो बन रहा है। लेकिन मैंने आज सोचा कि ये चलो मैं ये जो मेरा ये जो हॉल है, यहाँ जो फार्म हाउस है, इधर अंदर ही बैठकर मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो ना मैं यहाँ बैठकर ही आज जो मुझे शेयर करना है आपके साथ, आपकी सेवा करनी है, आई वॉन्ट टू सर्व यू, तो मैं कैसे भी करके चलो आज ये बात आपसे शेयर कर लूँ। तो अवकाश के बगैर तो कुछ होता नहीं ना। तो हमारे शरीर में भी अवकाश है, आकाश है,
और शरीर में पानी तत्व है। जैसे पृथ्वी पर 70% पानी है करीब करीब, तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है और 30% ही दूसरे वो जो हड़का है, ये जो मज्जा है, ये जब बना हुआ है, जो चर्बी है, ये सब 30% है। लेकिन 70% पानी है शरीर में। जैसे पृथ्वी पर 70% पानी है और जमीन 30% है, तो हमारे शरीर में भी वैसा ही। हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व है, जठराग्नि बोलते हैं। गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्रचाम्यन्नम चतुर्विधम, ऐसे करके गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा जठराग्नि है, शरीर में एक अग्नि है। तो अग्नि नहीं, देखो शरीर जब कोई आदमी मर जाता है ना, हम देखते हैं, तो जब आदमी मर जाता है तो उसका शरीर शांत हो जाता है और करीब करीब उसमें गर्मी नहीं रहती, ठंडा हो जाता है। और हमारे शरीर में अभी जो ऊर्जा है, अंदर से जो गर्मी रहती है, एक क्योंकि दो व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ नजीक आते हैं तो एक दूसरे की गर्मी से वो बफारा भी होता है, एक गर्मी रहती है। तो अग्नि है, पानी है, आकाश है, जल है और जमीन है। ये 5 तत्वों का शरीर बना है। तो अब एक लॉजिकली तुम सोचो, और मैं भी सोचता रहता हूं कि ये जो सूत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो इसी सूत्र के पर सोचते सोचते वैदिक ये जो सूत्र है वेदों का, उसके पर आगे चल के बाद में सब संशोधन किए हैं ऋषि मुनियों ने। ज्योतिष शास्त्र का विकास किया, आयुर्वेद शास्त्र का विकास किया, वनस्पति शास्त्र का विकास किया, जीवन शास्त्र का दर्शन दिया, नैतिक शास्त्र का दर्शन दिया, षट दर्शन जो बोलते हैं वो दिया। वो सब शास्त्र और पूरे का पूरा जो विज्ञान है और एक ज्ञान है, और वो सब ऋषि मुनियों ने बताया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मैं बीच बीच में मेरा एकांत रहता है और ये जब वैदिक हमारे सनातन धर्म संस्कृति के बारे में सोचता हूँ, और तब होता है कि भाई ये जो ज्योतिष शास्त्र में ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात अभी नासा और वैज्ञानिक टाइम बताते हैं और उसके हिसाब से चलता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांग का तो हजारों वर्षों पहले दर्शन किया। कैसे? उस वक्त तो कोई दूरबीन नहीं था, ऐसा कोई था नहीं, और टाइमिंग बताते थे कि ये पंचांग में कि इस समय पर सूर्य ग्रहण होगा, ये होगा, और ये 27 नक्षत्र का ये दर्शन किया। और उसका अंतर है जो हर एक ग्रहों के बीच का अंतर, सूर्य के बीच और पृथ्वी का अंतर, ये सब अंतर उन्होंने पहले से पुराणों में और शास्त्रों में लिख दिया। कैसे होगा? संशोधन तो अभी हुआ नहीं, अभी ये दूरबीन ये सब नए नए संशोधन होते तो अभी आधुनिक वैज्ञानिक जो है मॉडर्न साइंस, वो अभी वो प्रमाण करके देख रहे हैं, तो वो तो साधन है बीच में। तो उस वक्त तो कैसे साधन नहीं था, तो कैसे ये मैं आश्चर्य में रहता हूँ। तुम सोचो जरा कि भाई कैसे ये सब संशोधन किया होगा आयुर्वेद शास्त्र का। मैंने तो ऐसा भी सुना है और कि भाई ये वनस्पति है, वो सब वनस्पति, कोई वनस्पति ऐसी नहीं है कोई भी कि जो हमारे जीवन के उपयोगी ना हो, कोई भी वनस्पति दुनिया की। और वो वनस्पति के साथ वो गुफ्तगू करते थे, बातें करते थे कि भाई ये तुम किस काम की हो, मनुष्य के लिए तुम किस काम की। तो वो वहाँ से उसकी जो चेतना की जो भाषा है उसके हिसाब से वो आयुर्वेद शास्त्र से ढूंढा पूरा। वो कैसे हुआ? बस ये सूत्र का आधार है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड में जाते थे, अंदर दर्शन करते थे, आत्मदर्शन करते करते अपने अंदर जो बुद्धि है, अपने अंदर जो मन है, अपने अंदर जो चित्त है,
अपने अंदर की जो मनोदशा है, जो अहम भाव का जो प्रादुर्भाव जहाँ होता है, वो वहाँ जाते 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 संशोधन ऐसे करते थे कि ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो तो मेरे अंदर है पूरा। और वेदांत की भाषा में, वेदांत दर्शन से तुम देखो तो तुम और ये जो बाह्य ब्रह्मांड है वो विलग नहीं है, तुम ही हो हर जगह पर, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो तुम्हारे में है। ये वेदांत दर्शन है सनातन सत्य का, कि तुम्हारे अंदर ही सब अनंत कोटि ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, ये कैसा आश्चर्य है। और ये विस्मयकारक ये भूमिका में संत महात्मा और ऋषि मुनियों ने ये दर्शन किया, और बाद में जीवन कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए सब बातें बता के गए हैं सब। तो मुझे आज लगा कि ये जो एक ना महान सूत्र है, जो इसके बारे में मैं शेयर करूं आपसे, तो कैसा रहेगा। तुम भी थोड़ा सोचो, मैं तो सोचता रहता हूँ, इसलिए तो गीता में कहा है। और मेरा ये यूट्यूब की जर्नी मैंने ये कोरोना के टाइम में शुरू की है, तो मैंने पहला ही वीडियो में ये गीता की ये बात बता दी थी कि भाई ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, तेरे हृदय में ही ईश्वर बैठा हुआ है, खुदा की खुदाई दूर नहीं है, तुम्हारे हृदय में है। परमात्मा इतना नजीक है, उसकी सत्ता हमारे में चलती है, तो हृदय में पड़ा हुआ तत्व है। इतना कृष्ण भगवान ने इतना ठोस क्यों कह दिया, इतनी विश्वास की भूमि पक्का पर एकदम दृढ़ निश्चय करके क्यों कह दिया? क्योंकि वो स्वयं भगवत स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ने ये घोषणा की, क्यों की? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायया। जैसे यंत्र घुमाता रहता है, ये चक्र घुमाता रहता है, वैसे ये माया के चक्र में सब घूमता रहता है। लेकिन हृदय में जो तत्व है, जो ईश्वर तत्व, वो तो हृदय में स्थिर है। उसी की सत्ता से ये सब माया का, ये सब ब्रह्मांड का ये सब चक्र चलता रहता है। माया का यंत्र रूढ़ानी माया का। तो मैंने पहले ही मेरे वीडियो में ये जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में दर्शन करते करते मेरी ये यात्रा चली। तो मेरे जो मूड भाव है ना, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, वेदों ने कहा, संतों ने कहा, वो वस्तु में जो मूड, जो हमारा लक्ष्य है, वो परम तत्व की प्राप्ति का, उसका अनुभव करने का, तो वो लक्ष्य में भूलता नहीं। और मैं तुमको गुमराह करने की कोशिश यूट्यूब पर नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही पड़ा हुआ वो निजी तत्व है। तो ये सूत्र जब वेदों का मैंने सुना और मैंने उसके ऊपर चिंतन अपने आप से किया, जितना थोड़ा बहुत अनुभव किया, कि ये पूरे का पूरा, इसलिए तो अभी जो मोटिवेशनल स्पीकर है बड़ी दुनिया भर में, हमारे भारत के भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है जो इंस्पिरेशन देते रहते हैं दुनिया को, प्रेरणा। और अभी जिम रॉन जो हो गए, अभी टोनी रॉबिन्सन, और ये जो बड़े बड़े जो बोलते हैं कि भाई ये, तो उन्होंने भी अनुभव किया कि ये सब जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन तो तुम्हारे अंदर से ही तुमको मिलेगा। तुम्हारा समाधान तुम ही हो, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा समाधान है। योर क्वेश्चन इज आंसर। तुम जो प्रश्न करते हो वही आंसर है। वो बोलते हैं क्यों कि ये है कि ये पिंड में ही ब्रह्मांड है पूरे का पूरा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये जो बाहर समस्या दिखाई दे रही है सब, उसका समाधान तुम्हारे भीतर है। और तुम्हारी जो जो समस्या होगी जीवन की, तुम्हें जो लगती है, क्योंकि ये जो माया है, जब ये दुनिया में जो ऑब्स्टिकल रहते हैं और लोग त्रस्त हो गए, ये आधुनिक काल में तो बहुत ही हो गए। तो उसका समाधान क्या है?
अरे तुम ही हो, तुम्हारे अंदर है, थोड़ा सा अंदर झांको, तुम्हारे अंदर जाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा ध्यान करो, सुबह में बैठ के थोड़ा शांत बैठ के थोड़ा चिंतन करो कि यथा पिंडे ब्रह्मा तथा ब्रह्मांडे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा है। तो तुम्हारे अंदर इतना आनंद आएगा कि जो मेरे में ही जब समस्याओं का समाधान है, परमात्मा ही मेरे हृदय में बैठा हुआ है, अनंत शक्ति मेरे में पड़ी हुई है, तो फिर मैं ये दुखी क्यों रहता हूँ, मैं ये उलझनों में क्यों भटकता रहता हूँ। अंदर से ही जवाब मिलेगा, क्यों, वाई आई एम बी अनहैप्पी हूँ, मैं क्यों अनहैप्पी होता रहता हूँ। तो उसका जवाब अंदर से आएगा कि ये सब भ्रमणा है, धंकना है। अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरे में कौन बैठा है, मेरे हृदय में कौन है, और ये शरीर क्या है, ये भगवान ने दिया हुआ ये जो मेरा आँख है, कान है, ये जो नासिका है, ये जो मैं बोलता हूँ, ये क्या है। पूछो, अपने आप से पूछो, थोड़ा क्वेश्चन अपने आप से करो, और वही क्वेश्चन तुम्हारा जवाब बनेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा ये समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, मेरा ये शरीर के प्रति कर्तव्य क्या है कि ये 5 तत्वों का बने हुए शरीर, तुम्हारा अपना अपना भी स्वधर्म है, अपना अपना, तुम तुम्हारे पर करुणा करो, तुम्हारे शरीर पर करुणा करो, तोड़ दो ना। शरीर को तोड़ने की बात नहीं है, गधा पच्चीसी नहीं करनी है। तुम तो हॉर्स पावर हो, तुम्हारे में हॉर्स पावर जो बोलते हैं, जो वो है पूरे का पूरा, गधा पच्चीसी नहीं करनी है। तो शरीर पर करुणा करो और लव योर सेल्फ, तुम तुम्हारी जात को प्रेम करो। मैं आज की हिम्मत से बोलता हूँ, मैंने मेरे जीवन में ये सूत्र बना लिया मेरा अपना कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, मैं मेरी जात को प्रेम करता हूँ अनकंडीशनली। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, कोई मुझे प्रेम करे ना करे वो क्या बात हुई, मैं अपने आप से प्रेम करूँ। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, ये साबर मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। तुम तुम्हारी जात को प्रेम करो, और तुम तुम्हारी जात को जब प्रेम करोगे तो तुम दुनिया से प्रेम कर सकोगे। अदरवाइज देयर इज नो स्कोप। बाकी लव करने का सब दौड़ करते हैं कि ये मुझे प्रिय है, मैं कोई, क्योंकि स्वार्थ आ जाता है तो कहाँ प्रेम रहता है। तुम तुम्हारी जात को पहले प्रेम करो, लव योर सेल्फ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन टू बी सक्सेस इन लाइफ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। और ये सूत्र ही बना लेना कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, मैं मेरी जात को प्रेम करता हूँ, और प्रेम हमेशा अनकंडीशनल होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, उसी को ही प्रेम कहते हैं। तो मैं मेरी जात को प्रेम करता हूँ। तो ये सूत्र तब तुम समझ, तुम्हारी समझ में धीरे धीरे उतरेगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मेरे पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। हाँ, तो क्यों मैं ये सब उलझनों में पड़ा हूँ, ये पूछो तुम अपने आप को, क्यों, तो उसका जवाब तुमको धीरे धीरे अपने आप मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये जो सूत्र इतना इतना बड़ा आनंददायी और इतना समाधानकारी सूत्र है वेदों का, क्यों ना हम उसके बारे में सोचें और उसके ऊपर चिंतन करें कि भाई हमारे पिंड में ही सब ब्रह्मांड है, और ये जो सब ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तो क्या अभाव है, क्या अभाव है, सब पूरा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। और कल मैं हिंदी दिवस पर वो आज तक है, आज तक पर सुन रहा था, उसमें अमिताभ बच्चन जी को बैठाया था। तो वो उनके जो बाबूजी थे हरिवंश राय बच्चन, तो उनकी एक कविता पढ़ रहे थे और उनकी बातें बता रहे थे। वो हिंदी कवि हुए हरिवंश बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो अमिताभ बच्चन बात कर रहे थे, मैंने बीच में भी उनको सुना था
तो कल मैं जब यूट्यूब पर बैठा थोड़ा सुन रहा था हिंदी दिवस पर, तो वो आज तक चैनल पर वो बता रहे थे, उसकी बात मुझे बहुत पसंद आई। वो बोले थे कि मेरे बापूजी बताते थे, वो अमिताभ बच्चन को, वो हरिवंश राय बच्चन, कि देखो हमारे मन का होवे न तो अच्छा, और हमारे मन का ना होवे तो इससे और अच्छा, तो बहुत अच्छा। अब कहाँ उलझन है? देखो हमारे मन का हुए तो हमको आनंद हुए कि भाई चलो हमारी मनोरथ हुआ, ये करे वो करे, तो हो गया तो अच्छा, अच्छी बात है, वेल। लेकिन हमारे मन का जो ना होए तो और भी अच्छा, क्योंकि वो परमात्मा की जो पूरी चेतना है पूरे ब्रह्मांड की, उसकी मर्जी है। और जो परमात्मा की मर्जी होती है वो हमारे हित की ही होती है। वो पिता है दुनिया का, वो सबका ऊपरी है, तो वो जब करता है तो हमारे बुरा तो करेगा नहीं। तो हमारे मन का होवे तो अच्छा, और हमारे मन का ना होवे तो और भी अच्छा। वो हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन को बताई थी, वो बात कल बोल रहे थे उसके। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े हिंदी के वो कवि हो गए हैं, मधुशाला लिखी, और ये तो मैं ये ऐसी बातें भी अक्सर सुनता रहता हूँ। और ये जो हमारे ऋषि मुनियों की जो ये परंपरा है उसके साथ तार मिलाता रहता हूँ कि यार ये आखिर तो ये बात यहाँ ही जाकर अटकती है ना। इतनी समझ हमारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम इतना ही समझ लो ना तो जीवन की समस्याओं उलझनों का धीरे धीरे निकाल आ जाएगा अपने आप। तो मुझे लगा कि आज मैं ये बात शेयर करूं। और हिंदी दिवस था 2 दिन पहले, वो तो मैंने सोचा कि मैं गुजराती हूँ, मैं गुजरात का हूँ और गुजरात में रहता हूँ, फिर भी मैंने यूट्यूब चैनल बनाई, हिंदी बनाई। मैं गुजराती में, मुझे बोलते भी थे 2-3 मेरे फ्रेंड और स्नेही के, तुम गुजराती में विजयदास बोलो ना। और तो लोगों को मैंने सोचा कि गुजरात में जो सुनेगा कोई भी, तो गुजरात वाले को तो सबको हिंदी आती है, लेकिन भारत में दूसरी जगह पर कोई सुनेगा। मैं ऐसा नहीं दावा करता कि लाखों करोड़ों लोग सुने, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन कोई सुने तो हिंदी जो समझता है वो, उनको यदि कोई बात मैं शेयर करूं और काम लग जाए तो मेरा ये परिश्रम भी मेरी सेवा हो जाए, ऐसा मेरा भाव है। तो शुरुआत में जब कोरोना शुरू हुआ था तो मैंने वर्ड के नीचे, पहले ये वर्ड है मेरा विश्वास वर्ड, वहाँ नीचे बैठ के मैंने पहला वीडियो बनाया था। बाद में मैंने बहुत वीडियो बनाए, उसमें से मैंने थोड़े डिलीट भी कर दिए। मुझे वो मर्यादा लगी कि भाई गीता पर बोला था और ऐसा वैसा था, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। और मेरे पास भी मैंने नहीं रखा है, वो बोल गया निकल गया। लेकिन जितने भी मेरे वीडियो है अभी वो मैंने रखे हैं और वो रहेंगे, क्योंकि वो कोरोना के काल में बहुत ही चिंतन हुआ और इसमें से बहुत मुझे आत्मचिंतन हुआ। उसमें से ये जब निकल रहा है ना, तो वो उस काल के दरमियान मैंने बहुत ही लाभ मुझे हुआ। दुनिया को कितना हुआ मालूम नहीं, लेकिन कोरोना बहुत लाभ कर गया है सबको, और मुझे तो बहुत कर गया। यूट्यूब चैनल भी वो कोरोना की देन है, मैं कर पाया हूँ। लेकिन ऐसी बातें करना बाकी बहुत हिम्मत ले लेती है कि नहीं तो कोई बोलेगा कि छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं मानता हूँ ये बड़ी बात नहीं है, ये छोटे लोगों की छोटी बात है। ये बालक जो बोलता है ना, तो तोतली भाषा में बोलता है ना, तो वो माँ बाप को पसंद रहता है। तो हमारे ऋषि मुनियों और संतों की और पैगंबर संतों की बातें होती है ना, संतों फकीरों की, वो बालक जैसी बातें होती, तोतली भाषा होती। दुनिया को पसंद आए ना आए, कोई समझू व्यक्ति को, कोई साधु संत को, और किसी को तो काम लग जाए, सेवा भाव रहता है। तो मैं इसी भाव में रहता हूँ। और ये सूत्र है तो पूरे का पूरा रहस्यमय है, परम रहस्यमय सूत्र ये, यथा पिंडे पर तथा ब्रह्मांडे। लेकिन जो समझ में आ जाए तो एकदम सरल है, एकदम सरल है। 2 और 2 4 होता है, ऐसी बात है एकदम। तो आज और मेरे वीडियो का जो क्रम रहता है, और मैं वीडियो मेरा थोड़ा लंबा ही हो जाता है। मैंने बीच बीच में भी मैं कहता रहता हूँ, कहा है कि जो विषय वस्तु है उसको जितना हो सके मैं न्याय देता चलूँ, और मेरी समझ में उतरता रहे, और कोई सुने तो उसको भी जो मूल वस्तु की समझ में धीरे धीरे आए,
इसीलिए मैं थोड़ा उसका विस्तार करता हूँ। बाकी ये ज़माना तो बहुत क्विक हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है, टिकटॉक चलता है, वो बंद हो गया तो अब टकाटक और ये सब शॉर्ट वीडियो का ज़माना आ गया है। लेकिन लेकिन मैं अपने आप में वो वस्तु थोड़ा कंट्रोल करता हूँ कि ये अध्यात्म है, ऋषि मुनियों की बात है, जितनी चबाए उतनी मीठी रहती है, मीठी लगती है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इस वस्तु पर तुम थोड़ा चिंतन करना, तुम्हारे जीवन की बहुत ही समस्याओं का समाधान उसमें से मिलेगा। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो और जीवन को एक प्ले करो। तुम्हारा जीवन एक रमत है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ये दुनिया से रमत करते करते निकल गए। संत महात्मा क्या करते हैं? तो ऑल द बेस्ट, लव ऑल ऑफ यू।